मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का जुर्म साबित हुआ और 2 रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल हुआ। मुनीब, आपने बताया कि पाकिस्तानी आएंगे तो फिर ये अपील में जा सकेंगे, पाकिस्तान आएंगे नहीं और इस तरह के लोगों को पाकिस्तान आना भी नहीं चाहिए। तो सज़ा के लिए, पाकिस्तान लाने के लिए क्या कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, रियासत के पास 10 तरीके होते हैं। आमतौर पर तो जो FIA जिस तरह से प्रोसीड करती है वो तो रेड वारंट्स है, इंटरपोल के जरिए आप ये करते हैं। आदिल राजा बरतानिया में है इस वक्त, लेकिन यहाँ तासुर ये है कि जो शख्स पाकिस्तान से दूसरे यूरोपियन ममालिक या बरतानिया में चला जाता है उनकी वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है, लगभग नामुमकिन हो जाती है। लिहाजा इस मामले में, क्योंकि अब ये मामला किसी आम इदारे या FIA का या किसी और इदारे का नहीं है, इन शख्सियात को तो, इन लोगों को तो फौज ने सजा दी और प्री जनरल कोर्ट मार्शल के तहत दी। अब इनकी वापसी मुमकिन हो सकती है, नहीं, मेरे ख्याल में एक बड़ा अपहिल टास्क होगा, लेकिन कम से कम दुनिया को जरूर ये बताया जा सकता है और इन लोगों की असलियत भी बताई जा सकती है कि बेसिकली ये लोग हैं कौन, उन्होंने पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचाया और कितना झूठ बेचा है। सबसे बुनियादी बात तो यह है कि जो इन्होंने कहा है उस हर बात को रद्द किया जाए फैक्ट से। जो ये कह रहे थे वो 100 नहीं बल्कि 200% झूठ था। कोई एक्सेस नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, महज किसी जगह बैठ के स्टोरीज कंकॉक्ट करना, बनाना और फिर लोगों को बिलीव करवाना, उनको इस बात पे यकीन दिलाना कि जो ये कह रहे हैं वो दुरुस्त है। बेसिकली तो ये एक प्रोपेगेंडा या एक नैरेटिव की जंग है। उस नैरेटिव की जंग को आप ठीक है, सजा जरूरी थी और दुनिया को बताना भी जरूरी था, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि जो झूठ इन्होंने फैलाया है उसको तबाह किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और जो क्रेडिबिलिटी, जो इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसके मुकाबले में हकायक के साथ इनको कन्फ्रंट किया। तो तज्जिया आपका क्या कहता है मुनीब फारूक? अब इस फैसले के बाद में जो प्रोपेगेंडे की जंग है, जो झूठ को तबाह किया गया है, इस पर किस हद तक फर्क पड़ेगा? ये जो प्रोपेगेंडे की जंग जारी है, इसमें किस हद तक फतह होगी रियासत को? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि अभी तो ये एक एंडलेस वॉर ही मुझे नजर आती है, ये एक एंडलेस जंग नजर आती है। इसलिए क्योंकि अगर आप आज भी हालात देखिए और जितना डिस्कॉर्ड मौजूद है, जितनी पोलराइजेशन मौजूद है, खासतौर पर अगर आप सोशल मीडिया का मुलाहिजा करें तो वहां पर तो मादर पेदर आज़ादी भी है और जो किसी मुल्क में बैठकर, जाहिर बात है, अगर उसको एक दिन ये एहसास हो गया कि वो उसने कोई एक ज़हन में एक चीज बना ली किसी भी शख्स ने और उसने उसके ऊपर बात करना शुरू कर दी तो कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप बाय फोर्स कुछ नहीं कर सकते। आप एक नैरेटिव या एक एजेंडे को या एक प्रोपेगेंडे को कन्फ्रंट करने के लिए सच्चाई सामने ला सकते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो जो बोल रहा है वो सच है और उसका सच नहीं होता बल्कि वो झूठ होता है, तो फिर झूठ को आप कन्फ्रंट सिर्फ सच से कर सकते हैं, लाठी या भाले से नहीं कर सकते, हाथ या हथौड़े से नहीं कर सकते, अल्फाज से कर सकते हैं, सच्चाई से कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरत है हमारे मुल्क में कि जहाँ गलतियां हैं उनकी निशानदेही भी हो, लेकिन जो झूठ बोला जा रहा है, फैलाया जा रहा है, उसको भी कन्फ्रंट किया जाए और उसको सच्चाई से कन्फ्रंट किया जाए और उसी के ऊपर एक नैरेटिव बनाया जाए। मेरे ख्याल में इस जंग में, इस एंडलेस वॉर के अंदर पाकिस्तान का या रियासती इदारों का, या मैं समझता हूँ इवन पाकिस्तान की फौज का जो सबसे बड़ा हथियार है वो यही है कि ठीक है, सजा जजा का अमल जरूर हो और लेकिन जो झूठ है उसके मुकाबले में सच्चाई को पिच किया जाए और असल हकायक लोगों को बताएं। यकीनी तौर पर असल हकायक लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन मुनीब, बहुत ही अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं यकीन तौर पर ये कैंडलेस वॉर है, लेकिन सियासी अवामिल भी इसका हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं। हम देख रहे हैं कि ATC कोर्ट भी इस हवाले से बड़े प्रोएक्टिवली जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन किस हद तक जो प्रोपेगेंडे पर मबनी बयानियां है मुल्क की साख को आलमी तौर पर, आलमी सतह पर नुकसान पहुंचाता है? माजी के भी बहुत डोमिनेंट मिसालें हैं इस हवाले से। मुनीब, देखिए, जो सियासी कायदीन है, मैं तो बहसीत काम पाकिस्तानी के उनको दरख्वास्त ही कर सकता हूँ या कम से कम एक पाकिस्तानी के उनसे डिमांड कर सकता हूँ कि उनको चाहिए कि कम से कम इस अपनी सियासत को इस झूठे प्रोपेगेंडे की कभी भेंट ना चढ़ने दें और अगर उनके गिले शिकवे किसी भी इदारे से, हम अपने मुल्क में रहते हैं, मैं पहले भी कहा, मैं अब भी कहूंगा और मैं हर वक्त हमेशा ये कहता रहूंगा कि गिले गुजारे अपनों से ही होते हैं,
तनकीद भी अपनों पर की जाती है, अपने रियासती इदारों पर भी तनकीद हो सकती है, किसी भी पॉलिसी के ऊपर तनकीद हो सकती है, सियासत के अंदर मुदाखलत पर तनकीद हो सकती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जो काम सियासी कायदीन को जिसके खिलाफ इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा वो मजमूम मकासद है उन लोगों के जो दुनिया के किसी भी हिस्से पे बैठ के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, अपने मुल्क के इदारे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे वो तो चंद पैसे कमा लेंगे लेकिन नुकसान रियासत पाकिस्तान का होगा, हमारे मुल्क के इदारों का होगा। लिहाजा जरूरी है कि अब इस तमाम मसले के लिए जो सियासी कायदीन है वो भी एक कलीदी किरदार अदा करें और लोगों में इस बात का इदराक पैदा करें कि जो लोग चंद लोग बैठकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो ना मुल्क के साथ कोई भला कर रहे हैं, ना किसी इदारे के साथ भला कर रहे हैं, बल्कि वो मुल्क को एक इर्रेपरेबल लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल मुनीब, अच्छा आपने बताया कि जो झूठ का बेलगाम घोड़ा है इसको काबू पाने में मजीद किस इक़दामात की ज़रूरत पड़ सकती है? एक तो जो इस तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ अब सज़ाएं भी सामने आना शुरू हो गई हैं, मजीद क्या इक़दामात होने चाहिए? क्योंकि आपने कहा बहैसियत पाकिस्तानी सजेशन ही कर सकता हूँ सियासी कायदीन को भी और इस तरह के लोगों को भी। देखिए, एक तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए झूठ के खिलाफ। हमारे मुल्क में जो लाइबल लॉज हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, कानून मौजूद है, लेकिन जब तक रियासत के पास, हुकूमत के पास उसको एग्जीक्यूट करने की, एनफोर्स करने की विल नहीं होगी तो आप कुछ काम कर नहीं सकते। इस मुल्क, कम से कम वो लोग जो इस मुल्क में बैठकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठ बोलते हैं या बेच रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पर भी आकर अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको इस बात का डर होना चाहिए कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे खिलाफ मुझे नोटिस भी आएगा, मेरे खिलाफ केस भी जीता जा सकता है, मेरे खिलाफ डैमेजेस भी अवॉर्ड किए जा सकते हैं और मुझे जुर्माना भी हो सकता है। जब तक ये डर किसी में नहीं होगा तो कोई भी झूठ बोलने से नहीं डरेगा। जब कानून का नफाज होगा तो हर कोई अगर बात करेगा, जब तक उसके पास सबूत नहीं होंगे तो वो झूठ नहीं फैलाएगा। इस वक्त तो हर कोई बेनथे बैल की तरह जहां दिल करता है हर किसी को हक देता है और किसी के पास इंफॉर्मेशन हो ना हो लेकिन वो झूठ की बुनियाद पर एक ऐसी इमारत खड़ी कर देता है जिसको डिस्टॉर्ट करने में, जिसको इवन सच्चाई से गिराने में बहुत वक्त लग जाता है। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि आज कोई भी शख्स बैठकर सोशल मीडिया पर झूठ बोल ले, किसी के खिलाफ, फौज के खिलाफ बोल रहे, किसी सियासतदान के खिलाफ बोल रहे, किसी एक शख्स के खिलाफ बोल रहे, वो झूठ ज्यादा बिकेगा। सच्चाई को अपने आप को मनवाने के लिए बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा जोर रिक्वायर्ड होगा। लिहाजा जरूरी ये है कि झूठ को रोकने के लिए कानून साजी मौजूद है, कानून मौजूद है, उसकी एनफोर्समेंट का मामला है वो स्ट्रांग होना चाहिए और उसके ऊपर हर किसी को डर होना चाहिए कि अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो सजा मिलेगी। बड़ी अहम बात है मुनीब, यकीनी तौर पर कानून मौजूद है, एग्जीक्यूशन उस पर अमल दरामद कितना हो रहा है ये बड़ा अहम है मुनीब। साथ साथ लेकिन पॉलिसी साजी भी बड़ी अहम है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी की या तवील मुद्दत पॉलिसी की, क्या समझते हैं, बिलखुसूस आपका तज्ज़िया क्या कहता है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के हवाले से? कौन से ऐसे इदारे हैं जिनका किरदार बड़ा अहम है मुनीब? देखिए, पाकिस्तान में जो हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारी जो सिविलियन साइड है उसको ज्यादा स्पेस की भी जरूरत है, उसको खुद को मजबूत करने की भी जरूरत है और जो अहम पॉलिसियां हैं वो सियासतदानों को बनाने की जरूरत है और उनको इस बात की गुंजाइश भी मिलनी चाहिए कि वो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बनाते हुए इस एलिमेंट को सामने रखें और उनको ये मौका भी दिया जाए। हमारे मुल्क में बहुत बेहतरीन दवाग मौजूद हैं जो कि हुकूमतों में भी रहे हैं, आगे भी हुकूमतों में इंशाल्लाह आएंगे। उनके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अपना कलीदी किरदार अदा करें और उसकी ओनरशिप सियासी कायदीन, सियासी जमातों और सियासी हुकूमतों के पास हो। फौज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, फौज हमारा एसेट है, पाकिस्तान का असासा है, लेकिन स्पेस हमारे मुल्क में, क्योंकि हम पार्लिमानी जमहूरियत है, पाकिस्तान के सियासतदानों के पास होनी चाहिए और मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में बड़ी बहुतात है ऐसे सियासतदानों की जो मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसी भी बना सकते हैं, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इस तरह के जो मामला